गाइस, वेलकम टू माँ बेटी की चिट चैट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे टेडी क्राउन वाले टेडी देखिए, जो हमेशा से रहते हैं हमारे इस वीडियो में। और वो जो है, जो हमारा जवाब अच्छा हो जाता है तो फिर वो हम ये वाला क्राउन उतार के हम या बेटी को पहनाते हैं, बेटी हमको पहनाती है, जिसका जवाब जो अच्छा बखूबी देता है। हाँ। तो आज का भी हमारा एक जवाब मुद्दा है, एक सवाल है, उसका जवाब है। तो हम शो शुरू करते हैं अपना। ओहो, मम्मी आज तो शो की होस्ट हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने मम्मी को इनवाइट नहीं किया, बल्कि मम्मी ने ही मुझे इनवाइट कर लिया है। सो बेसिकली हमारे माँ बेटी की चिट चैट शो में हम लोग एक मुद्दा उठाते हैं और हम लोग अपने अपने जनरेशन के हिसाब से उसका जवाब देते हैं, अपने थॉट्स के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका जवाब देते हैं। और जिसका जवाब अच्छा लगता है उसको हम लोग क्राउन दे देते हैं। ये चलिए। आज का मुद्दा काफ़ी हैवी है मम्मी। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के रिलीजन है, कल्चर है, लोग हैं, बैकग्राउंड्स हैं, बहुत बहुत चीज़ें अलग अलग हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उनका रहने का तरीका, खाने का तरीका, सब कुछ अलग है। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में भी है। आप इंडिया से बाहर जाओगे तो पाकिस्तान में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, यूरोप में अलग है, यूएस में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। तो सब कुछ डिफरेंट रहता है। तो ये जो डिफरेंट लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, इनको एकता से कैसे रखें? देखिए, इनको एकता से रखने का एक सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदू, ठीक है, ये सब लोग के कल्चर्स अलग अलग हैं, खाना पीना अलग अलग है। अगर आपके सामने मान लें सपोज करिए कोई कन्नड़ फैमिली रहती है, तो क्या होता है कि कन्नड़ फैमिली का खाने का पीने का अलग होता है। जैसे वो इडली सांभर पसंद करते हैं, डोसा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि मटर पनीर होता है, शाही पनीर होता है। तो जब तक हम उनके खाने को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनके खाने को स्वाद से लज्जतदार से खाएंगे नहीं, और जब वो अगर हमें अपने कल्चर में बुलाएंगे, कोई अगर वो फंक्शन करते हैं, कोई कुछ करते हैं, जब हम जाएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा और हम उससे प्यार कैसे कर पाएंगे, कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? नहीं तो नहीं कर पाएंगे। भाई ये तो ये है, अरे ये तो ये खाता होगा, अरे ये तो ये है तो ये खाता होगा। आप पहले धारणा बना लोगे तो आप कभी मिक्स हो ही नहीं पाओगे उनसे, उनके कल्चर से मिक्स हो ही नहीं पाओगे। सही, ये बात तो सही है, क्योंकि जनरली ऐसे लोग करते हैं कि अरे ये तो ये खाते हैं, ये तो ये खाने वाले लोग हैं, हमें नहीं पसंद, या ये तो ऐसे अपने घर में ऐसे सजाते हैं, हमें ये नहीं पसंद, या ये तो अपने घर में इस तरह के लोगों गॉड का पूजा करते तो हमें नहीं पसंद। तो इस तरह की चीज़ों को लेके ना पसंद करना लोगों को, हाँ, वो गलत हो जाता है। सोसाइटी में एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम अगर कुछ चीज़ करते हैं, आप उस चीज़ को दूसरी तरीके से कर दें। मैं भी आती हूँ दोस्तों, मेरी बेटी बोल रही है, मैं 1 मिनट में भी आती हूँ। क्या हुआ मम्मी? कोई नहीं दोस्तों, सॉरी कुछ ज़रूरी काम था तो मुझे इसलिए उठना पड़ा। वो देखो, तो टेडी भी लौट गया। हाँ, कंटिन्यू रखो बेटा, कंटिन्यू। हाँ तो चलिए, ये छोटा सा टेक्निकल ग्लिच था। हाँ, टेक्निकल इशू था, कभी हो जाता है, देखिए। दोस्तों, अब लाइव है हम लोग, तो लाइव आपको दिखाएंगे जो चीज़ भी है, क्रियाकलाप लाइव तो चलता है, देखिए, कटवट नहीं होता है। तो इसलिए हम तो लाइव दिखाना चाहते हैं हर चीज़। बस हम तो भाई लाइव दिखाना चाहते हैं, हम, हाँ, जो ये नहीं कि हमने छुपा दिया कुछ। हम छुपाने वालों में का विश्वास करते ही नहीं है, छुपाने वाली चीज़ में विश्वास नहीं करते। करेक्ट। दोस्तों, ये बिल्कुल सही कहा मम्मी ने। तो हम लोग उसी बात पे थे कि जितना हम अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही लोगों के कल्चर को भी एक्सेप्ट करना। लोगों के कल्चर को एक्सेप्ट करो, लोगों के जो उसका नेचर है उसको एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, मैं रोज़ निकलती हूँ ये गुस्सा करता है। आप ये देखिए कि वो किस पे गुस्सा करता है, क्यों गुस्सा करता है। धारणा मत बना के चलिए, चलते समय धारणा मत बनाइए कि बहुत ख़राब इंसान है। नहीं, वो किस लिए है, वो किस लिए उससे कह रहा है। जब तक आप इस तरह की बातें करेंगे, जब तक आप एकजुट में नहीं रह पाएंगे, आप अलग ही अलग रहेंगे, उससे दूर ही दूर रहेंगे। तो ये है कि आप अपने दिल से अपनाओ, अपने दिल से मिलो। आप अपना खाना खिलाइए, वो अपना खाना खिलाए। आप अपने यहाँ इन्विटेशन दीजिए, जो आपके यहाँ कार्यक्रम होते हैं वो अपने आप को इन्विटेशन देंगे नेचुरली।
तो हुआ ना फिर मिलजुल के भाई प्यार मोहब्बत। तो ये हमारा एकता में ही दम है, शक्ति है। मेरे ख्याल से इससे पहले कि ये कहना कि अरे वो मुझे इनवाइट नहीं करता, हमें खुद इनवाइट करना हमें पहले से पहल तो देखो किसी को करनी होती है। अगर पहले तुम मैं तो काम खत्म हो जाता है, होता ही नहीं है कभी। तो आप पहले कीजिए ना, पहल आप कीजिए, आप पहल करिए। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, पहल करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप मेरे ख्याल से बहुत लेवल ऊपर उठ जाएंगे, आपका दर्जा बहुत ऊंचा हो जाएगा। उससे आपकी अंतरात्मा का, उससे आपके व्यवहार का, उससे आपके नेचर का पता चलेगा कि आप एक्चुअल में क्या हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसने मुझे अभी बुलाया नहीं है, नहीं, आप जाइए, आप उसको इनवाइट कीजिए। तो चलिए वो एक बार में नहीं आ पाता है, झिझक रहा है, दूसरी बार में नहीं आएगा जिसके कारण, तीसरी बार में नहीं चली, वो सबसे आगे सबसे पहले आपके घर बैठा होगा। तो यही है एकता, यही है एकता। करेक्ट, मतलब पहल खुद करें, करेक्ट, दिल साफ रखें, दिल साफ रखें, दूसरों के घर में जाके उंगली ना उठाएं, बिल्कुल, और प्रश्न ना उठाएं, और उसके व्यवहार को जज ना करें, अपने उससे जज ना करें, अपने दिमाग से जज ना करें कि वो ऐसा ही होगा, वो उसके साथ वैसा है तो वो वैसा ही होगा। नहीं, उसके साथ उसने जो क्या किया है, वो क्यों कर रहा है, हमें नहीं मालूम, हमारे साथ में वो क्या करेगा, इससे हम जज करेंगे। सही बात है। हाँ। क्योंकि हम लोग क्योंकि अगर किसी एक ने उस, जैसे कोई कम्युनिटी है, कोई रिलीजन है, किसी एक ने कुछ ऐसा कर देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये तो सारे खराब हैं। हाँ, ये तो सारे खराब है। नहीं, हम नहीं जज कर सकते, ऐसे नहीं जज कर सकते। हर एक इंसान अलग होता है, अपनी ही पीड़ा और अपनी ही खुशियों के साथ वो जीता है, करेक्ट, अपने ही मॉरल्स के साथ जीता है। तो अगर आपको परखना है, यूनिटी लानी है, इवन अगर आपको यूनिटी पूरी दुनिया में नहीं तो अपने आप बिल्डिंग में ही ले आओ। बिल्डिंग में ही 4 तरीके के लोग रह रहे होंगे, 4 तरीके 10 तरीके के लोग रहते हो। हाँ, अगर आपके बिल्डिंग में 20 फ्लैट हैं तो 20 तरीके के लोग रहे, 20 तरह के लोग हैं। और 20 तरीके के लोग नहीं दोस्तों, उस परिवार में भी अगर 4-5 लोग हैं तो वो भी अपने आप में अलग है। देखो हमारे हाथ की खुद उंगलियां 5 बराबर नहीं है, लेकिन हम उनको रखते हैं ना एक साथ, काम तो हम उनसे एक साथ ही लेते हैं ना। ये नहीं कि हम एक सी उंगली से सब्जी काटेंगे या हम इन 2 उंगलियों से आटा बाड़ेंगे, मार सकते हैं? नहीं मार सकते। काम तो हम 5 से लेते हैं ना, जबकि ये अलग अलग हैं। वही बात हमारे ये हर रिलीजियस के हर एक उसकी यूनिटी को बनाने का एक यही एक तरीका है। और जैसे मम्मी ऐसे भी होता है ना कि जैसे अगर परिवार में किसी एक ने कुछ कर दिया होता है तो सब कहते हैं कि अरे इनका बेटा भी ऐसे ही होगा, इनका बेटा भी ऐसे ही होगा, इनकी लड़की भी ऐसे होगी। हाँ। तो इस तरह से आप जो है ना जज करने लगते हो हर एक इंडिविजुअल। करेक्ट। तो इसलिए कभी आप एक नहीं बन पाते हो, कभी एकता आ ही नहीं पाती है। दिलों में फर्क ही रहता है, फर्क ही होता चला जाता है, फर्क ही होता चला जाता है। सही बात है। लेकिन मम्मी इसी से मुझे एक सवाल और मन में आ रहा है कि जैसे लोगों में एक डर होता है कि अरे ये तो ऐसे लोग हैं, तो हमने तो इतना बुरा सुना है कि ऐसे लोग ऐसे कर देते हैं। लोगों में डर होता है कि यार ये लोग हमारे साथ ना कर दें, है ना, कुछ ऐसा गलत ना कर दे, या उनके बच्चों के साथ मत खेलो, क्योंकि हम अपने बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि बहुत लड़ोक फैमिली से, उनके माँ बाप लड़ोक हैं तो वो बच्चे भी लड़ोक होंगे। हाँ। तो इस तरह का जो डर होता है, इस तरह का जो डिवीजन होता है, जो मन में मनमुटाव आ जाता है कि नहीं वो चीज़ क्या जायज़ है या फिर वो चीज़ क्या करनी चाहिए? वो चीज़ जायज़ नहीं है, वो चीज़ नाजायज़ है। आप जज कर ही नहीं सकते, आपको तो खुद देखना पड़ेगा, ये हमको खुद देखना पड़ेगा कि वो बंदा कैसा है, किस तरह का व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है। हम जज नहीं कर सकते इस तरीके से, अपनी धारणा नहीं बना सकते, जबरदस्ती की धारणा नहीं बना सकते कि उसने यही सोचा होगा, उसने यही किया होगा। अरे नहीं भाई, तुम कैसे सोच सकते हो, कैसे धारणा बना सकते हो भाई? सही बात है। जब तक कि आपने अपनी आंखों के सामने देखना लिया हो कि हाँ उसका बच्चा सच में लड़ोक है और उसने सच में आपके बच्चे को बकोट दिया या मार दिया, तब आप समझिए कि हाँ ऐसी बात है। पहले ही ऐसे ही एक डिवीजन, एक लाइन खड़ी कर देना कि नहीं करेक्ट, वो तो ऐसे है। फिर भी अगर मान लो ऐसी लड़ाई या झगड़े हुए भी हैं, हो भी रहे हैं बड़ों के बच्चों के, तब भी वो इस तरह से सुलटाए जाते हैं जिससे कि आगे क्या हो कि आगे वो लड़ाई हो ही ना उस लड़ाई इस तरह से खत्म किया जाता है। भाई तेरा भी है, मेरा इसका भी है, हो गया बराबर।
आई थिंक पहले के बड़े बुजुर्ग इसीलिए इतनी बड़ी फैमिली लेके चलते थे। आज वो फैमिलियां घरों में कम हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, बिल्कुल कोई एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहता। इवन बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि अब हम 2 बच्चे या 1 बच्चे हैं फिर भी चाहते हैं कि हम अलग रहें। वो यही कारण है, वो यही चीज़ है। यस मुझे भी यही लगता है। हाँ। क्योंकि पहले के ज़माने में सब बैठ के सुलटाया जाता था कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग भी फीलिंग दे दी जाती थी कि भाई आप भी कॉम्प्रोमाइज करो, ये भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, तभी एक समाज में एक पीस बनी रहेगी। तो वो घर से ही स्टार्ट होता था वो। तो इसलिए वो एकता, आवाज एकता है ही नहीं है, पूरे हमारे हिंदुस्तान में एकता नहीं है। विदेश में भी एकता नहीं है, लोग मतलब चीजें हो रही हैं, वॉर हो रही हैं। तो वो एकता का टूटने का कारण बस यही है। अब हमको अपने सबसे पहले दिलों को साफ, मन को साफ रखना होगा। सही बात है। खुशियाँ देनी होंगी, खुशियाँ लेनी होंगी, बस चाहे हम 2 खुशी ले, लेकिन हमको 6 खुशी देनी होगी। तभी हमारा समाज भी खुश रहेगा, समाज में रहने वाले हम लोग भी खुश रहेंगे। लेकिन मम्मी आजकल सब सेल्फिश हो गए मम्मी। देखिए सेल्फिश का जमाना तो हो चुका है, इतना कोई प्यार देने वाला रहा नहीं, सेल्फिश का जमाना हो गया है कि कोई प्यार रिस्पेक्ट भी नहीं करता। अगर आप प्यार दो किसी को, सब कहते हैं अरे ये तो बेवकूफ है, ये तो इतना काइंड है, ये तो बेवकूफ है, इसको पागल बना लो। आजकल थोड़ा सा ये भी ट्रेंड चल गया है, ये कह लो कि फैशन हो गया है। क्या चल गया है कि अगर मान लो तुम किसी को ज्यादा सिंपैथी दे रहे हो या तुम किसी का ज्यादा सम्मान कर रहे हो, तो उसमें ये धारणा आ जाती है कि मैं तो शायद इसी लायक हूँ, शायद इनको मेरी जरूरत है, शायद इनके पास कोई बंदे हैं नहीं, ये नहीं, ये उसका नेचर है कि वो इस तरह का करता है, ये उसका नेचर है, वो इतना अच्छा सोचता है। तो आजकल सोच तो रही नहीं है ना, किसी को सोचने वाले को, कुछ को वेटेज दिया जाता है अच्छे सोचने वाले को, कुछ नहीं, बस केवल यही हो गया है मैं अहम आ गया है बहुत ज़्यादा। थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया और अहम आ गया, थोड़ा ज़्यादा आ गया और अहम आ गया, और बहुत ज़्यादा आ गया तो फिर वो तो किसी को समझेगा ही नहीं। आप तो कुछ कैटेगरी में हो ही नहीं, चलते फिरते, वो तो ना वो एकता में कोई विश्वास नहीं, प्यार में कोई विश्वास नहीं, वो केवल अपने पैसे के साथ में वो समझता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हो गया, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गया। सिर्फ पैसे ही नहीं मम्मी, लोग लेकिन पैसे के बल पे जिंदगी नहीं जी जाती है, ना पैसे के बल पर रिश्ते कमाए जाते हैं, क्योंकि जब पैसा काम नहीं आएगा तो फिर रिश्ते ही काम आएंगे। सही बात है। लोगों को अपनी खूबसूरती का घमंड, पैसे का घमंड, अगर कुछ उन्होंने अचीवमेंट कर ली होती है तो उसका घमंड, करेक्ट, कुछ इस तरह से मतलब घमंड जो रहता है, करेक्ट, वो आजकल बहुत हो गया है। इस वजह से अगर आप उन लोगों से रीच आउट भी करते हो, उनसे प्यार से बात भी करते हो, तो उनको लगता है कि मैं तो इसके लायक हूँ, इसीलिए मुझे वो मिल रहा है, मैं इसके लायक हूँ। तो ये सोच हो गई है अब जमाने की। इसलिए जब घर में एकता नहीं है तो बाहर एकता कैसे हम कर सकते हैं? सही बात है, फैला सकते हैं। भाई मैं भी कुछ अपना ऐड करना चाहती हूँ। मम्मी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली, मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आप ये सोचिए कि जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले जो आप करते हैं वो होता है रोना। यस। ना आप हंसते हैं, ना आप मुस्कुराते हैं, आप रोते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक प्रोसेस होता है बर्थ का, वो पेनफुल होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। तो इस दुनिया में आके जो सबसे पहली चीज़ हम जो सीखते हैं, ना अपना नाम, ना अपना कास्ट, ना अपना रिलीजन, ना कंट्री, ना बैकग्राउंड, कुछ नहीं सीखते। सबसे पहली चीज़ जो सीखते हैं वो ये सीखते हैं पेन, दर्द। हमें दर्द हुआ, करेक्ट, हमें सिंपैथी हुई कि दर्द सिर्फ मुझे ही नहीं हुआ, मेरी माँ को भी हुआ, वो हम रोते हैं। तो दोस्तों हमें जो चीज़ कनेक्ट करती है ना, वो हमारा दर्द। तो अगर मेरी ज़िंदगी में पीड़ा है तो सामने वाले जो इंसान है उसकी ज़िंदगी में भी उसके हिसाब की पीड़ा है। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में कुछ कमियां हैं, मेरे में कमियां हैं, तो सामने वाले में भी कमियां हैं। करेक्ट। तो इसीलिए यही चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि यही चीज़ हमें कनेक्ट करती है। और जब हम लोग अपनी कमियों को हटा के और सामने वालों की कमियों को हटा के जब साथ में आते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बिल्कुल। तभी हम जब कहते हैं ना कि परिवार होता है, क्यों? क्योंकि माँ बाप होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों की कमियों को हटा के भी अनकंडीशनल लव करते हैं और उनका ज़िंदगी भर सपोर्ट करते हैं। इसीलिए थैंक यू सो मच मम्मा, और थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच ब्रदर, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हो, हम एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो
कि मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ, आज अपनी कॉन्फिडेंटली समाज में सर उठा के जी पाती हूँ। थैंक यू सो मच। और एक बात और कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर इस जीवन में आज भी अगर कहते हैं कि निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भाव से प्यार, मोहब्बत, एकता, उसके लिए सेंटिमेंट, वो एक माँ का अपने बच्चे के प्रति है और बच्चे का एक माँ के प्रति है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा ज़िंदगी में। बाकी चीज़ें हमें कमानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, लेकिन ये होता है निस्वार्थ भाव का। ये होता है, ये होता है, ये बिल्कुल होता इसमें है। कुछ कमाई, इसमें कुछ ये नहीं है। और दोस्तों ये निस्वार्थ ये है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये फील करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कम वक्त बिता रहे हैं, तो प्लीज़ आज भी टाइम है, 1 घंटा ही नहीं तो आधा घंटा ही सही, कॉल कर लीजिए, आप मिलने चले जाइए, आप मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए, अरे गुड मॉर्निंग ही कर दीजिए, जैसे ही ख्याल आए तुरंत मैसेज कर दीजिए, क्योंकि आजकल तो मैसेज का बिल्कुल जमाना हो गया है। पेरेंट्स भी फॉरवर्ड हो गए हैं, सबके पास स्मार्टफोन आ गया है। आपके पेरेंट्स जैसे ही आपका मैसेज देखते हैं, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है, वो और जो माँ बाप जो बहुत तड़प रहे हैं जेन्युइनली, तो उनके पास तो जरूर ही जाना चाहिए। सो दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी ने इतने अच्छे जवाब दिए, सिर्फ जवाब ही नहीं दिया उन्होंने, तो बल्कि काफ़ी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से भी बताई हैं कि कैसे हमें अपने ही अगर बिल्डिंग में हमें अगर यूनिटी से रहना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मम्मी, मुझे लगता है कि ये क्राउन टेडी आपको देना चाहता है। ओह थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है मुझे अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि मेरी मम्मी का दिल इतना बड़ा है दोस्तों, क्योंकि मम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। मतलब लोगों का जब भी मैं आपको बताऊं, अगर कोई दरवाजे पे बच्चा आ जाता है तो बिना टॉफ़ी के नहीं जाता है, ये मम्मी का रहता है। अगर कोई गरीब आ जाएगा, पंडित आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर घर में कुछ भी नहीं होगा तो मम्मी 10 रुपये 11 रुपये निकाल के दे देती है। मम्मी के दिल में इतना प्यार है और लोगों के लिए इतना सम्मान है कि उन्हीं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और डेली सीखने को मिलता है। आज की जनरेशन की होगी, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है किसी चीज़ों में, लेकिन मम्मी मुझे रोकती है कि नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज भी मुझे सिखाती है, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा साथ देती है। सो दोस्तों, इसी के लिए मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर वो मेरे घर से कुछ ले जा रहा है तो वो मेरा नहीं ले जा रहा है, वो अपने भाग्य का ले जा रहा है, लेकिन दरवाज़ा मेरा है। अरे वाह, कितनी प्यारी बात कही मम्मी। घर मेरा है लेकिन वो अपने ले रहा अपने भाग्य का है, क्योंकि वो पिछले किसी जन्म का है जो वो मैंने उससे लिया होगा, तो वो लेके जा रहा है, लेकिन दरवाज़ा आज वो मेरे घर का है। बस मैं इतना मानती हूँ दोस्तों। सो स्वीट, मैं इतना मानती हूँ। अगर ऐसी थिंकिंग सबकी हो जाए मम्मी, तो यूनिटी तो सब हो जानी है। हाँ, बस हमारी सोच में ही है, ये हमारी सोच में ही है। हाँ। सब कुछ हमारी सोच में है। सही बात है। अगर ये सोच नहीं है ना, तो इंसान तो एक दूसरे को पहचानता भी नहीं है। सही बात। कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन हो, अपने घर वालों को नहीं पहचानता। ये सोच ही है हमारी जो हमारा काम करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपना चिट चैट शो आज खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में बने रहें, जरूर देखें हमारे इस वीडियो को, जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलना। देखो, हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय।